पार्टियां हैं वो अब यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस और साथ ही आम आदमी पार्टी की तरफ से भी कुछ यहां पर प्रत्याशी उतारे गए थे। इसके अलावा चुनावी मैदान में AIMIM ने भी अपनी किस्मत को आजमाया, लेकिन कुछ सीटें जरूर मिली, लेकिन बड़ा भारतीय जनता पार्टी की यहां पर देखी जा रही है। और मेयर सीट की अगर हम बात करें तो 17 यहां पर सीटें थी, जिसमें से 17 की 17 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 5 सीटें ऐसी जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। 2 सीटों पर अभी ऑफिशियल तौर पर अनाउंसमेंट होना बाकी है और बाकी सभी सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो जो शहरी वोटर्स हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर अगर हम बात करें तो विकास का मुद्दा काफी ज्यादा हावी रहा। इसके अलावा कई वोटर सीएम के नाम पर भी वोट देते हुए नजर आए। उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति जनता को खूब पसंद आ रही है और यह भी एक बड़ा कारण कि बीजेपी को लोग वोट कर रहे हैं और भारी मतों से विजयी भी बना रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से पल पल की अपडेट न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। बिल्कुल, तो निकाय चुनाव में देखिए, निकाय चुनाव के रण में आखिर शहर की सरकार में कौन बाजी मारता है, इसके लिए और इंतजार करना होगा। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अपना दल एस की, जहां पर 96 और इसके साथ ही स्वार सीट पर अपना दल एस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। और इसके साथ ही देखिए गठबंधन में अपना दल एस ने यहां पर जीत दर्ज की है और साथ ही इसका जश्न मनाते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको 96 की दिखा रहे हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की है। और यहां पर देखिए ढोल भी बजाए जा रहे हैं और पीछे कार्यकर्ता नाचते हुए झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए 96 में भी बीजेपी गठबंधन जो है आगे है और स्वार में क्योंकि जीत हो गई है यहां पर बीजेपी गठबंधन की। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दोनों ही जगह पर समाजवादी पार्टी के साथ कांटे की टक्कर में थी बीजेपी गठबंधन। लेकिन जो नतीजे और जो रुझानों में हमने देखा वो बहुत ही ज्यादा अलग नजर आए। अभी 96 के दिखा रहे हैं जहां अपना दल एस जश्न मनाती नजर आ रही है। उसमें भारी बढ़त की तरफ आगे बढ़ती हुई बीजेपी गठबंधन, और तो वहीं दूसरी तरफ जो 2 विधानसभा सीटें पर उपचुनाव हो रहा था उसमें से एक रामपुर में अपना दल एस ने जीत हासिल की है। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे? स्वार की जनता ने जा रहे हैं, जीत ही है। 96 सीट से रिंकी कौल 2000 वोटों से भी आगे है। अपना दल एस प्रत्याशी की लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। 20वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है और 96 में बीजेपी गठबंधन अपना दल एस की रिंकी कौल जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। 20 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 96 सीट से रिंकी कौल 3000 से भी ज्यादा वोटों से आगे है। अपना दल एस प्रत्याशी की जीत यहां पर तय मानी जा रही है क्योंकि 20 राउंड की गिनती हो चुकी है और जब 20 राउंड की गिनती तक बात आ जाती है तो इसके बाद ये जीत पक्की हो जाती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 96 की अगर बात करें तो वो भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की झोली में जाते हुए नजर आ रहा है। तो रिंकी कौल यहां पर 3000 से ज्यादा वोटों के साथ में बढ़त बनाए हुए हैं। मुकाबला काफी ज्यादा यहां पर दिलचस्प था, लेकिन पहले भी ये जो सीट थी ये बीजेपी के खाते में ही थी क्योंकि गठबंधन वाली सीट यहां पर। और इस बार भी बीजेपी के साथ में अपना दल एस से गठबंधन किया और अपना दल एस की कैंडिडेट यहां से उतारी गई थी और रिंकी कौल 3909 वोटों के साथ में यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी यहां पर भी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बाई इलेक्शन की बात करें तो स्वार सीट पर भी बाई इलेक्शन हुआ था और वहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। प्रयागराज से सर्वेश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। प्रयागराज से सर्वेश, क्या तस्वीर आ रही है सामने? प्रयागराज में कौन से प्रत्याशी आगे है, कौन से प्रत्याशी पीछे है? देखिए, प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में नगर निगम बेहद अहम है। पिछले 2 बार से यहां पर बीजेपी का कब्जा था और एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी गणेश केसरवानी ने यहां से बड़ी बढ़त ली है। करीब 35,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, 35,796 वोटों से आगे हैं और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है जिसे 31,674 वोट मिले हैं अजय श्रीवास्तव को। और उसके बाद बसपा तीसरे नंबर पर है, 11,443 वोट मिले हैं और बीजेपी
67,470 वोटों के साथ सबसे आगे चल रही है। बीजेपी की ये सीट सबसे अहम है क्योंकि यहाँ पर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल गया था और भाजपा के पक्ष में जिस तरह का माहौल हुआ और उसके बाद ये माना जा रहा था कि इस सीट पर भाजपा को बड़ी बढ़त मिलेगी और यहाँ पर करीब 5 लाख के वोट पड़े थे, 4,95,000 वोटिंग हुई है और अब तक सिर्फ 1,20,000 के करीब यानी 1/4 वोटों की गिनती हुई है। ऐसे में अभी कई घंटों का समय लग सकता है, लेकिन जो शुरुआती रुझान है 35,000 से ज्यादा की लीड हो चुकी है और बीजेपी ने यहाँ पर बढ़त बना ली है। और अगर वार्डों की बात करें तो अब तक 30 से ज्यादा वार्डों के नतीजे आ चुके हैं। कई वार्डों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, हालांकि अभी वार्डों के नतीजे बहुत धीरे गति से आ रहे हैं। लेकिन अगर 8 नगर पंचायतों की बात करें तो अभी किसी भी नगर पंचायत का नतीजा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कई सीटों पर बीजेपी आगे है, कई सीटों पर समाजवादी पार्टी, बसपा या निर्दलीय भी आगे चल रहे हैं। अगर हम बताएं आपको तो इस क्रम में फूलपुर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी अमरनाथ यादव आगे हैं, जबकि शंकरगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशी अब आगे हो चुके हैं। और इसके अलावा जो सोराव की सीट है वहां सपा प्रत्याशी आगे हैं, मऊ आईवा में सपा प्रत्याशी आगे हैं। तो अलग अलग सीटों के अलग अलग रुझान आ रहे हैं और फिलहाल पूरे जिले में शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना का कार्य चल रहा है। और ये मतगणना चूंकि ईवीएम से नगर निगम की हो रही है तो ये माना जा रहा है कि अगले 3 घंटे में काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बढ़त है, ऐसे में नगर निगम प्रयागराज पर एक बार फिर से बीजेपी का कब्जा माना जा रहा है। जी सर्वेश, लेकिन ये बताइए कि अतीक अहमद की अगर हम बात करें तो अतीक अहमद का मामला प्रयागराज में काफी ज्यादा गरमाया था, तो ऐसे में क्या अतीक अहमद को जिस तरह से हत्या हो गई और लगातार पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है, तो क्या अतीक अहमद का असर भी वोटर्स पर देखा जा रहा है? रिजल्ट के जो आंकड़े अभी तक निकलकर सामने आ रहे हैं उसको देखकर क्या लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर यूपी का ये पहला निकाय चुनाव था जिसमें कि स्थानीय मुद्दों के साथ साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा गया और खास तौर पर प्रयागराज में माफिया के जो 44 साल के आतंक था उसका अंत हुआ। और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 मई को यहाँ पर आए और उन्होंने माफिया को लेकर जिस तरह का बयान दिया और यहाँ पर उसके पहले ऑपरेशन माफिया के तहत 2020 से जो कार्रवाइयां हुई थी उन तमाम बातों को लेकर लोगों का ध्यान गया, क्योंकि लोगों को माफिया से आजादी मिली थी, अवैध कब्जों से, रंगदारी से आजादी मिली, तो उसको देखकर लोगों ने बम पर यहाँ पर बीजेपी का साथ दिया है। और हालांकि मतदान का प्रतिशत जरूर कम रहा, 31.45% ही मतदान नगर निगम में हुआ था। 6 विधानसभा सीटें आती हैं, इसके अंतर्गत 3 शहरी विधानसभा सीटें और 3 जो ग्रामीण क्षेत्रों को टच करती हैं। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी को बढ़त मिली है और ये निर्णायक बढ़त मानी जा रही कि अंत तक जारी रहेगी और बीजेपी प्रत्याशी उमेश चंद गणेश केसरवानी की जीत यहाँ पर तय मानी जा रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस बार 20 वार्ड नए परिसीमन के आधार पर बढ़े थे, जिनमें से ये माना जा रहा था कि कुछ ग्रामीण इलाके जोड़े गए हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी, कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है। लेकिन जो यहाँ पर समीकरण बने और जिस तरह से माफिया की हत्या हुई उसके बाद जिस तरह का माहौल बना उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिला और कहीं से भी समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों को कोई बढ़त नहीं मिली, बल्कि बीजेपी लगातार अभी नंबर 1 बनी हुई है। इस बार देखिए बहुत ही ज्यादा वोटर्स जो है वो खुश नजर आ रहे थे सर्वेश, जब वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे थे मतदान केंद्रों पर, क्योंकि इस बार वो अपने आप को फ्री महसूस कर रहे थे। इस बार उन्हें डराने धमकाने वाला कोई नहीं था, इस बार उनके साथ जबरदस्ती करने वाला कोई नहीं था। तो क्या एक ये फैक्टर भी है जहां वोटर्स अपने आप को फ्री महसूस कर रहे थे, फ्रीडम फील हुआ उन्हें? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही सख्ती से मतदान कराया गया, सुरक्षा के प्रॉपर यहाँ पर इंतजाम किए गए थे और जितना भी पूरा क्षेत्र था फोर्स का एलोकेशन उस ढंग से किया गया था। फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की थी और उसी का नतीजा था कि लोगों ने भयमुक्त होकर यहाँ पर वोटिंग की है। पहले जिस तरह के हालात रहते थे, माफियाओं के द्वारा दबाव बनाया जाता था, डराया जाता था, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। लोग अपने घरों से निकले, प्रशासन ने भी लोगों से अपील की थी कि मतदान का प्रतिशत बढ़े और पिछली बार की तुलना में, हालांकि इस बार भी मतदान का प्रतिशत 31.45 जैसे मैंने बताया, लेकिन पिछली बार से ज्यादा मतदान हुआ है। ये एक अच्छा संकेत रहा, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो वोटिंग हुई है ये पॉजिटिव वोटिंग हुई है, सरकार के साथ विकास को लेकर वोटिंग हुई है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर्वेश, ये पॉजिटिव वोटिंग हुई है और यहाँ पर जो है अब वोटरों ने खुलकर वोट डाले हैं। बहुत शुक्रिया सर्वेश जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से तमाम जो अलग अलग निगम है वहां के इस वक्त नतीजे क्या आ रहे हैं आप तक हम पहुंचा रहे हैं, सबसे सटीक रुझान और नतीजे सबसे पहले आप तक। तो मतगणना को लेकर आगे भी न्यूज 18 आपको सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे बताएगा। आप देखते रहिए न्यूज 18, लेकिन यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं।
नगर निगम का पहला रुझान आ गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सहारनपुर से, जहां पर बीएसपी प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव का पहला नतीजा आ गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगरा के वार्ड नंबर 1 से बीएसपी ने जीत दर्ज की है। नगर निगम का पहला नतीजा सामने आ गया है। सबसे पहले न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एकदम सटीक नतीजे बता रहा है। चुनाव से जुड़ी पहली नजर में हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं।